मैंने इंजीनियरिंग में पढ़ाई किया है। हाँ, मैंने बीई किया, एमई किया है हाँ। और पीएचडी किया है हाँ। इंजीनियरिंग में मेटलर्जी और मटेरियल्स विषय में, जिसमें मैं- सभी जगह से आते कहार क्यों हैं। लिखते हैं आप? कहार क्यों लिखते हैं? वो पहले से लिखते हैं। अच्छा, दादा लिखते थे, हाँ, पिताजी पहले से, लिखते थे, हाँ। और आप लिखना स्टार्ट कर हाँ। दिए। पिताजी पढ़े लिखे थे आपके? थे। हाँ, उनका 10वीं और आईटीआई किया है उन्होंने। अच्छा, किया हुआ था। किया हुआ है। उनका सपना था मेरा बेटा प्रोफेसर बने, कि आपका सपना प्रोफेसर बनने का था? देखिए, मेरा तो सपना इंजीनियरिंग करके इंडस्ट्री में जाना था, अच्छा। लेकिन पिताजी का यही सपना है कि मेरा लड़का प्रोफेसर बन के समाज को पढ़ाए। क्या खुद पढ़ाते हैं आज पढ़े। के डेट में? मैं इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट है हाँ। मेटलर्जी और मटेरियल इंजीनियरिंग, जिसको हम धातु शास्त्र बोलते हैं। ओके। उसका मेरा गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज? हाई गवर्नमेंट कॉलेज है। अच्छा। 22 साल से पढ़ाता हूँ हाँ। और इस संस्था में पढ़ाते पढ़ाते मुझे कुछ 5 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं। ओके। इंडिया में क्या आउट ऑफ इंडिया? आउट ऑफ इंडिया में 26 में मुझे 2026 कहाँ मार्च गए में वो आउट ऑफ मिला इंडिया के बाहर आप है। गए? वो टेक्सास में। नमस्कार दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता हूँ, निषाद समाज के लोगों से मिलता हूँ, उनकी बातें रिकॉर्ड करता आपको सुनाता हूँ। आपको अच्छा लगता है, आप लाइक कमेंट और शेयर करते हैं। इस समय वडोदरा में हूँ, मतलब गुजरात में हूँ। मेरे साथ में निषाद समाज के हैं, लेकिन टाइटल ये कहार लगाते हैं और प्रोफेसर हैं। इनसे मिलते हैं, बात करते हैं। पूरा वीडियो पक्का आपको चलेगा। सर जी, हमारा फेसबुक पेज चलता है, यूट्यूब चैनल है, और आपने वीडियो रिकॉर्ड परमिशन दिया हो, उसके तहे दिल धन्यवाद। पहले सौ अपना परिचय दीजिए, फिर बहुत सारी बातें करने यार सर। जी, मेरा नाम डॉक्टर सुनील कहार है। मैं बड़ौदा में महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग फैकल्टी में प्रोफेसर हूँ। कहाँ के रहने वाले? ओरिजिन कहाँ पर सर है? हमारा फोर फादर उत्तर प्रदेश बाराबंकी से है। हाँ। 150 साल से गुजरात वडोदरा में है, हाँ। लेकिन 150 साल पहले बाराबंकी से हमारा समाज, कहार समाज, यहाँ पे बड़ौदा में आया था। और महाराजा सयाजीराव ने, जहाँ पे आज टेक्नोलॉजी फैकल्टी है, वहाँ पे हमारे को रहने की जगह दी थी। और हमारा समाज जो डोली उचकने का काम है, वो महाराजा की सिक्योरिटी व्यवस्था में हमारा समाज लगा हुआ था। आपने क्या पढ़ाई कर रखा है सर? मैंने इंजीनियरिंग में पढ़ाई किया है। हाँ। मैंने बीई किया, एमई किया है हाँ। और पीएचडी किया है हाँ। इंजीनियरिंग में मेटलर्जी और मटेरियल्स विषय में, जैसे मैं टाइटल सहानी लगाता हूँ, आप टाइटल कहार लगाते हैं, तो आप भी फिशरमैन कम्युनिटी से आते हैं क्या? हाँ, फिशरमैन कम्युनिटी से आता हूँ। देखिए, आप बोले डोली वाला काम जो करते हैं, तो सब सेम है क्या लोग? हाँ, तो मैं आपको संक्षिप्त में बताऊँ। हाँ। रामायण समय पे हाँ। भगवान निषादराज गुह्य, हाँ। जब राम जी के साथ उनका वार्तालाप हुआ, तो भगवान राम जी को बताया कि भाई मुझे नैया पार करा दीजिए। तब निषादराज गुह्य ने हमारे समाज के केवट जी, जिसको कहार समाज नाथू बाबा के नाम से पहचानते हैं, उनको बताया कि भाई केवट जी, आप भगवान की नैया पार कराइए। तो हम जो निषादराज के वंशज है, जो केवट जी है, तो केवट जी को हम यहाँ पे इष्ट देव तरीके पूछते हैं बड़ौदा में। और 20 तारीख को उनकी बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकलने वाली है। इसी 20 तारीख को? इसी 20 तारीख को करीबन 25,000 से ज़्यादा गुजरात के कहार, कश्यप, निषाद, भोई, परदेसी, धीवर, बाथम, रायकवार इत्यादि अपने समाज की उपजाति के लोग वहाँ पे एकत्रित होते हैं और नाव स्वरूप में हम निकालते हैं। जिसको भगवान, उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हमारे जो देव है, वो पानी के देव है। तो हम उनको आग्रह करते हैं कि अच्छी बारिश हो, ताकि अच्छी खेती हो, और हम पूरा विश्वदेव कुटुंबकम की भावना से बात करते हैं। तो पूरी सृष्टि में अच्छी बारिश होगी तो सभी समाज, सभी जीवन के लिए। जैसे रहने पता है बाराबंकी क्या रहने वाले, तो वहाँ से जाना ना बंद हो गया? कभी जाते होते हैं बाराबंकी गाँव कि नहीं जाते? नहीं, अभी तो हमारा काफ़ी समय से जाना नहीं हुआ है, लेकिन अच्छा। मैं चाहता हूँ। अब गुजराती बन के आप हैं, तो अपने आप गुजराती कहते हैं यूपी वाले कहते हैं अपने आप को, कहते हैं आप? नहीं, देखिए, हमारा जो पढ़ाई गुजराती मीडियम में हुआ है। हाँ। लेकिन घर के जो तौर तरीके हैं, शादी ब्याह का जो भी हमारे रीति रिवाज है, हाँ। वो तो हमारे उत्तर प्रदेश के हिसाब से होता है। आज भी शादी हमारी रात को ही होती है। शादी भी जो है यूपी में खोजते हैं कि यहीं शादी कर लेते हैं, मतलब? नहीं, अभी तो सभी जगह होता है ना। जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश में इंदौर में होता है, हाँ। उत्तर प्रदेश में ग्वालियर में होते हैं। हाँ। तो सभी जगह से आते हैं। कहार क्यों लिखते हैं आप? कहार क्यों लिखते हैं? वो पहले से लिखते हैं। अच्छा, दादा लिखते थे, हाँ, पिताजी पहले लिखते से, थे, हाँ। और आप लिखना स्टार्ट कर हाँ। दिए। पिताजी पढ़े लिखे थे आपके? थे। हाँ, उनका 10वीं और आईटीआई किया है उन्होंने। अच्छा, किया हुआ था। किया हुआ है। तो उनका सपना था मेरा बेटा प्रोफेसर बने, कि आपका सपना प्रोफेसर बनने का था? देखिए, मेरा तो सपना इंजीनियरिंग करके इंडस्ट्री में जाना था, अच्छा। लेकिन पिताजी का यही सपना है कि मेरा लड़का प्रोफेसर बन के समाज को पढ़ाए। क्या खुद पढ़ाते हैं आज पढ़े। के डेट में? मैं इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट है हाँ। मेटलर्जी और मटेरियल इंजीनियरिंग, जिसको हम धातु शास्त्र बोलते हैं। ओके। उसका मेरा गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज? हाई गवर्नमेंट कॉलेज है। अच्छा। 22 साल से पढ़ाता हूँ हाँ। और इस संस्था में पढ़ाते पढ़ाते मुझे कुछ 5 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं।
ओके, इंडिया में क्या आउट ऑफ इंडिया? आउट ऑफ इंडिया में 26 में मुझे 2026 कहाँ मार्च गए में वो आउट ऑफ मिला इंडिया के बाहर आप गए? वो टेक्सास में टेक्सास में अच्छा। उसका अवार्ड मिला है। जो जो जंग लग जाता है हाँ ना आपको केमिकल हाँ, इंडस्ट्री मतलब और रिफाइनरी हाँ, में हाँ, और बोट वगैरह में, तो जंग के प्रोटेक्शन करने के लिए जो रिसर्च करना है कोटिंग्स टेक्नोलॉजी पे, हाँ। उसमें मेरा रिसर्च है। अच्छा, कितने बच्चे आपके सर हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। वो क्या पढ़ाई कर रहे हैं? एक लड़की 12वीं की एग्ज़ाम दी है और लड़का भी 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। बच्चों क्या बनाना चाहते हैं आप हैं? देखिए बच्चों को तो मेरा ऐसा कुछ आपका फिक्स नहीं सपना किया क्या है। है? मेरा तो ऐसा है कि भी शिक्षित बने। मैं उनको ये आप मेडिकल लाइन लो या इंजीनियरिंग लाइन लो, कोई भी लाइन लो, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लाइन मिले उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। क्योंकि आज के समय में क्या है कि ब्रांच वगैरह तो हो गया है। आप अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, अभी एआई का ज़माना है, ठीक है, आप कंप्यूटर इंजीनियर बन के अगर आप मतलब 50वीं रैंक लाते हो तो कोई मतलब नहीं है। तो जो भी फील्ड लो, बच्चों को प्रेशर नहीं करना है। आज के समय में सब प्रेशराइज करते हैं। मेरा एज ए शिक्षक तरीके मानना है, और मैं पढ़ाता हूँ बच्चों से, मेरा इंटरेक्शन होता है इंजीनियरिंग के विद्यार्थी के साथ, कि हर एक में एक पर्सनालिटी है, तो उस पर्सनालिटी को हमको बढ़ाना चाहिए, है ना। जैसे आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो जैसे वडोदरा में रहते हैं, कुछ सामाजिक संगठन में काम करते हैं आप लोग, ऐसे कुछ काम हाँ, कर रहे हैं आप लोग हैं? हमारा जो अखिल भारतीय स्थल पे अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहार निषाद भोई समन्वय समिति, हाँ। ये राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, हाँ। जिसमें 151 से ज़्यादा हमारे समाज की विभिन्न उपजातियां हैं, हाँ। उसके सामाजिक संगठन जुड़े हुए। उसका मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ यूथ विंग में। हाँ। और साथ साथ में हमारे यहाँ पे अलग अलग हमने जो समन्वय समिति गुजरात की भी रचना की है, प्रदेश की है, उसका मैं प्रभारी भी हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम कर रहे हैं आप लोग? हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में क्या है कि हमने पिछले 2 साल में कैरियर गाइडेंस पे सेमिनार किया था बच्चों के लिए। वो यूनिवर्सिटी में मैंने कराया था, जो 10वीं 12वीं के बाद क्या करना चाहिए, क्योंकि सबको गाइडेंस नहीं होता है, तो स्पेशली हम कैरियर गाइडेंस के सेमिनार करवाते हैं। 1-to-1 मेरा इंटरेक्शन होता है, बच्चों को आगे के लिए क्या करना चाहिए पढ़ाई के लिए। और बाकी के जो मेरे ऐसे प्रोफेसर दूसरे भी मित्र हैं, उनके माध्यम से भी हम समाज के बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं, ताकि किस तरह आगे पढ़ सके, कौन से लाइन ले सके। चलिए, ये प्रोफेसर साहब थे और ये पढ़ाते हैं और बता रहे हैं टाइटल कहाँ लगाते हैं, लेकिन ये फिशरमैन कम्युनिटी से हैं, रहने वाले ओरिजिन का बाराबंकी है, लेकिन ये 150 साल से इनके पूर्वज जो यहाँ रहने आ चुके हैं। लेकिन मेरा प्रयास रहता है ना, आपको निषाद कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात कराता रहूँ। निषाद कम्युनिटी बोल सकता नहीं बोल सकता? हाँ, निषाद, क्योंकि हम हमारे पूर्वज निषाद राज गुजे अच्छा। के वंशज है, तो निषाद कम्युनिटी के टाइटल कहाँ लगाते हैं, मैं टाइटल सहानी लगाता हूँ। मैं भी फिशरमैन कम्युनिटी से आता हूँ, ये फिशरमैन कम्युनिटी से आते हैं। ये प्रोफेसर हैं और मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद कीमत समय देने के लिए। इनके बारे में जान गए हैं। कभी आपको वडोदरा आना रहेगा, कैसे आपसे मिल सकते लोग हैं? हाँ, आप मेरा फेसबुक पेज है, हाँ कहार सुनील, उस पर आप देख सकते हैं। हाँ मेरा लिंक्डइन पेज पे भी आप है। हाँ और मैं 2 संस्था है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल हाँ बड़ौदा चैप्टर, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। हाँ। तो iambaroda.com पे मेरा प्रोफाइल है, आप वहाँ पे अच्छा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल्स हाँ। बड़ौदा चैप्टर, चलिए। ये नेशनल लेवल की संस्था है, उसका मैं अभी ऑनरेरी चेयरमैन हूँ 7 साल से। हाँ तो उसके मेरा पेज पे आप जा सकते हैं, चलिए। लिंक। और एक यूएस का जो संस्था है, मैं आपको मतलब आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हाँ AMPP, एसोसिएशन ऑफ मटेरियल परफॉर्मेंस एंड प्रोटेक्शन, जो उसका गुजरात चैप्टर है, AMPP गुजरात चैप्टर, उसका मैं 2 साल से चेयरमैन हूँ। और आज ही के दिन मुझे लेटर आया है यूएस से, मेरा 2 साल के लिए एक्सटेंशन हुआ है। तो 26 से 28 2 साल के लिए मैं गुजरात का चेयरमैन वापिस नियुक्त बहुत हुआ अच्छा हूँ। सर, और बहुत मैं अच्छा आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, हाँ। बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ हाँ कि आज गुजरात इतनी बड़ी संस्था है, जो 116 देश में कार्यरत संस्था है, हाँ उसका मैं अध्यक्ष इसीलिए बन पाया ड्यू टू एजुकेशन। तो पढ़ते हैं वहाँ शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गरजेगा। गरजेगा। और आप गरज रहे हैं, गरज रहे। समझ गए ना सिस्टर? एक रोटी you. कम खाओ, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ दोस्तों। सर बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया। वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए। चलिए, आपको बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्ते।